नमस्कार बच्चों, मैं डिम्पल सैनी लेकर आई हूँ आप सभी के लिए संस्कृत की ऑनलाइन क्लास। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके इस क्लास में। बच्चों, हम यहाँ पढ़ रहे हैं बिहार बोर्ड 10th क्लास संस्कृत, और इसमें अभी हमारी द्रुत पाठ बुक चल रही है। द्रुत पाठ में अभी तक हमने 8 चैप्टर कर लिए हैं। 8वां चैप्टर था हमारा कि हम भी कवि का ये तात्पर्य था कि मैं भी, मेरा जीवन जो है वो भी वृक्ष की भांति हो। जैसे वृक्ष परोपकार की कार्य करते रहते, पूरा जीवन उनका जन्म से लेकर मृत्यु तक, यानी कि जब उनका उदय होता है और जब उनका अस्त होता है तब तक वे परोपकार करते जाते हैं। तो ऐसे ही अभिलाषा और कामना किए यहाँ पर कवि ने कि मैं भी, मेरा जो जीवन है वो भी वृक्ष के समान ही हो। ठीक है, आज हमारा एक नया चैप्टर है जिसका नाम है नंबर है 9, यानी कि चैप्टर नंबर 9। और चैप्टर का जो नाम है वो है अहो सौंदर्य से अस्थिर था। यानी कि सौंदर्य है, सौंदर्य क्या होता है? सुंदरता। कि सुंदरता जो है वो अस्थिर है। क्या हमेशा रह सकती है? क्या कोई भी वस्तु है इस संसार में जिसने भी जन्म लिया है, क्या वो स्थायी रूप से रह सकता है? नहीं, वो क्षणभंगुर है। यानी कि इस पृथ्वी पर जितनी भी ऐसी चीजें हैं जो मतलब जिनका पतन स्थिर होता है, निश्चित होता है, तो वो सारी चीजें अस्थिर होती है। जैसे सुंदरता भी है, हमारा ये जो शरीर है यह भी अस्थिर है, क्योंकि कभी ना कभी ये भी समाप्त होने वाला है, इसी पंच तत्व में विलीन होने वाला है। ये आकाश हमेशा रहेगा, ये सूर्य हमेशा रहेगा, ये चांद हमेशा रहेगा, ये पृथ्वी भले ही हमेशा रहे, लेकिन पृथ्वी पर रहने वाले जो प्राणी है, जो जीव जंतु है, वो अस्थिर है, अस्थायी है। वो कभी भी सनातन रूप से नहीं रह सकते। हाँ, उनका जो पुनरुद्भवन कह सकते हैं कि उनकी मृत्यु हुई, फिर जन्म हुआ, फिर मृत्यु हुई, फिर जन्म हुआ, ऐसे जरूर हो सकता है। जो पेड़ भी होते हैं, वृक्ष भी होते हैं, तो उनकी भी एक उम्र होती है। एक उम्र के बाद वे भी समाप्त हो जाते हैं, अपना जो शरीर है वो त्याग देते हैं और निर्जीव अवस्था में हो जाते हैं, ठोस रूप में हो जाते हैं, लकड़ियां बन जाती है, और लकड़ियां बनने के बाद में उनको जल जाते हैं तो खाक हो जाते हैं। तो ऐसे ही हमारा जो जीवन है वो भी ऐसा ही है। और हमारे जीवन में जो एक सुंदरता नाम का जो एक विशेष गुण है, विशेषता जिसे कहेंगे कि सुंदर, तो ये सुंदरता है, ये अस्थायी है। कि आपका एक समय होता है जब तक आप सुंदर होते हो, और इसलिए किसी भी व्यक्ति को कभी भी अपनी सुंदरता पे अभिमान नहीं करना चाहिए, अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये अस्थायी है, ये कभी भी नश्वर हो सकती है, कभी भी समाप्त हो सकती है। तो आज इसी चैप्टर को पढ़ेंगे, एक राजकुमार की कहानी के माध्यम से पढ़ेंगे। और बहुत ही अच्छी कहानी है, बहुत ही छोटी सी कहानी है, ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, ये छोटा सा पार्ट है जिसको हम संस्कृत में रीडिंग करेंगे सबसे पहले, उसके बाद में हम अनुवाद करेंगे और फिर थोड़े से क्वेश्चन आंसर है वो करेंगे। तो शुरू करते हैं। हमारी क्लास जो 1 शॉट में पूरी होने वाली है, क्योंकि हमारे जो द्रुत पाठ के जितने भी चैप्टर है वो 1 शॉट में क्लियर होंगे। 1 या 2 लेक्चर, 3 लेक्चर ऐसे नहीं करेंगे, क्योंकि समय हमारे पास बहुत कम है और मटेरियल हमारे पास, कंटेंट हमारे पास बहुत ज़्यादा है। तो उसको कैसे पूरा किया जाए, इसलिए 1 शॉट में ही ये क्लियर होगा। तो पढ़ते अहो सौंदर्य से अस्थिरता। अहो सौंदर्य से अस्थिरता। आसीत् कश्चन राजकुमारः स नितरां सुन्दरः स्वयस्य सौन्दर्यस्य विषये तस्य महान् गर्व आसीत्। राज्य निर्वहणे तस्य अल्प अपि आदर न आसीत्। सर्वदा स्वसौन्दर्य विषये एव अवधानं तस्य एतां प्रवृत्ति दृष्ट्वा अमात्य नितरां खिन्न अभवत्। राज्यपालने युवराजस्य अनास्थो को वा मंत्री सहित योग्येन युवराजे उपदेशेन जागरणम आनीय सुमार्गे स प्रवर्तनीय इति स निश्चितवान्। अथ कदाचित् स्वसौन्दर्यवर्धने तत्परं राजकुमारं दृष्ट्वा स अवदत्, युवराजवर्य हय एक भवान् अधिक सौन्दर्यवान् आसीत् इति। एतत् श्रुत्वा युवराज नितरां खिन्न सन् अमात्यम् अपृच्छयत्, अमात्यवर्य किम अद्ध मम सौन्दर्य, और ये आधा है, न्यूनम किमर्थम भवता एवं उक्तम इति। आगे देखिए, यत अस्ति तदेव उक्तम मया इति गांभीर्येन अवदत् मंत्री, अद्ध मम सौन्दर्य न्यूनम सर्वथा न, यदि न्यूनम इति भवान् चिन्तयेत् लहिं तत् सप्रमाणं निरूपयेत्। अस्तु निरूपयामि अस्मिन् एव क्षणे इति उक्त्वा मंत्री निकटस्थं भटम् आहूय जलसहित पात्रम् एकम् आनय इति आज्ञापितवान्। एक जलपात्रं राजकुमार मंत्रिणो पुरतः निक्षिप्य स भटः ततः निर्मितवान्। मंत्री तस्मात् पात्रान् उद्धरणमितं जलम् उद्धृत्य बहिः क्षिप्तवान्। तदनन्तरं स तदेव
तमेव बहिर्गतं भटम आहूय अपृच्छत पात्र स्थलं जल यथा पूर्वम अस्ति उत न्यूनम इति भट अवदत् यथा पूर्वमेव अस्ति जलम इति। तदा अमात्य राजकुमारं संबोधय अवदत् एवमेव भवति सौन्दर्यम् अपि तत् क्षणे क्षणे क्षीयन्ते एव किन्तु वयं तत् न अवगच्छाम सौन्दर्य न स्थिरम् उत्तम कार्यात् यत् यश प्राप्येत तत् एव सुस्थिरम् प्रजापालनं भवतः कर्तव्यं तत् अद्वया क्रियतां तत् उत्तमं यश प्राप्यते इति। एतत् श्रुत्वा राजकुमारः स्वस्य दोषम् अवगल्य अनन्तकाले राज्यपालेन अवधानदानम् आरब्धवान्। अब देखिए यहाँ से हम करते हैं इसका अनुवाद करते हैं, बारी बारी से एक एक छोटे छोटे पैराग्राफ के साथ में हम इसका ट्रांसलेशन करते हैं। अहो सौंदर्य से अस्थिरता, कि सुंदरता की है जो सुंदरता है यानी सुंदरता है वो अस्थिर होती है। कैसी होती है? सुंदरता अस्थिर होती है। कि आसित कश्चित् राजकुमार, आसित यानी कि था, कश्चित् यानी कि कोई, कश्चित् यानी कोई राजकुमार, कि कोई राजकुमार था। स वह नितराम बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर था। स्वयस्य सौंदर्यस्य, अपने, स्वयस्य यानी कि अपने, सौंदर्य से सुंदरता के षष्ठी एक वचन आ गया। ये विषय में, तो ये सप्तमी एक वचन आ गया है। सुंदरता के विषय में तस्य महान गर्व आसित, गर्व यानी कि उन्हें बहुत ज्यादा घमंड था, घमंड या फिर गर्व भी बोल सकते हैं ना। महान गर्व था, आसित यानी था। राज्य निर्वहणे तस्य अल्प अपि आदर न आसित, राज्य निर्वहन यानी कि राज्य के पालन में, राज्य कार्य में तस्य उसका अल्प यानी थोड़ा अपि यानी भी, आदर सम्मान नहीं था, यानी कि राज्य के कार्य में उसका थोड़ा भी सम्मान नहीं था। सर्वदा, हमेशा या सदैव स्व सौंदर्य विषय, अपने सौंदर्य के विषय में एव ही अवधानम ध्यान तस्य उनका एताम प्रवृत्ति, इस प्रकार की, ऐसी, एताम यानी कि ऐसी प्रवृत्ति, दृष्टवा, ऐसी प्रवृत्ति, ऐसी विचारधारा को या ऐसी स्थिति को, ठीक है, ऐसी स्थिति को दृष्टवा देखकर अमात्य कौन होते हैं? महामंत्री होते हैं। कौन होते हैं? महामंत्री। नितराम बहुत ही, खिन्न दुखी अभवत हुए थे। ठीक है, अब देखिए इसका हम अनुवाद करते हैं। शब्दार्थ हमने लिख लिया है कि आसित कश्चित् राजकुमार, के एक बार कोई राजकुमार था। स नितराम सुंदर, वो बहुत ही ज्यादा सुंदर थे। स्वयस्य सौंदर्य से विषय तस्य महान गर्व आसित, अपने सौंदर्य को लेकर वो बहुत ज्यादा गर्वित थे कि मैं बहुत सुंदर हूँ। बहुत ज्यादा उनमें अहंकार थोड़ा सा भरा हुआ था कि मैं बहुत सुंदर हूँ, मैं ऐसा दिखता हूँ। तो अपने आप में वे गर्व करते थे। गर्व आसित। राज्य निर्वहणे तस्य अल्प अपि आदर न आसित, और राज्य कार्य के अंदर उनका थोड़ा सा भी सम्मान नहीं था, कि वो राज्य के कार्य में बिल्कुल भी सहयोग नहीं करते थे। सर्वदा स्व सौंदर्य से विषय एवं अवधानम तस्य, कि उनका केवल और केवल सदैव अपने सौंदर्य के विषय में ही ध्यान रहता था। तस्य एताम प्रवृत्ति दृष्ट्वा, उनकी ऐसी स्थिति को देखकर अमात्य महामंत्री नितराम खिन्न अभवत, बहुत ज्यादा दुखी हो गए थे। ठीक है, यहाँ देखिए, यहाँ है इसका अनुवाद कि कोई राजकुमार था, बहुत सुंदर था, अपने सौंदर्य के विषय में बहुत गर्व था। राज्य के नियम के पालन में उसका तनिक भी यानी कि थोड़ा सा भी आदर नहीं था। सदैव अपने सौंदर्य के विषय में ही उसका मन लगा रहता था। इस प्रकार की आदत को देखकर प्रधानमंत्री यानी कि महामंत्री सदैव दुखी रहा करता था। ठीक है, अगला देखिए
कि राज्य पालने युवराजस्य, राज्य पालन में, राज्य की पालना में युवराज का, किसका, युवराज कौन, राजकुमार, राजकुमार का, कि अनास्थो कोवा मंत्री सहित, सहित यानी कि सहेगा, कोवा कौन, ठीक है, अनास्था, अनास्था यानी अनास्था, योग्यन युवराजे उपदेशन जागरणम आनीय, जागरण जागृत करने के लिए, जागृत आनीय करने तथा सुमार्गे स प्रवर्तनीय, अच्छे मार्ग पर ले जाने के लिए, ठीक है, सह वह निश्चितवान, उन्होंने निश्चय किया, निश्चय किया, योग्यन योग्यता को, योग्यता को, अथ कदाचित स्वसौंदर्यवर्धने तत्परम राजकुमार दृष्टा, कि कभी अपने सौंदर्य को बढ़ाने में, अपने सौंदर्य को बढ़ाने में तत्पर लगे हुए राजकुमार को देखकर, दृष्टवा यानी कि देखकर, वह अवदत, उन्होंने बोला, अवदत यानी कि बोले, क्या बोले, युवराज वर्य, कि हे युवराज, युवराज, हय, हय यानी कल, कौन सा कल, बीता हुआ, कल एक हय एक भवान अधिक सौंदर्यवान आसित इति, कि कल एक भवान यानी कि कल आप भवान यानी कि आप, अधिक सौंदर्यवान, अधिक सुंदर, अधिक सुंदर थे, ठीक है, आसित यानी थे। अब देखिए क्या बोला है यहाँ पर कि जब मंत्री थोड़े से परेशान होने लग गए, कि उन्होंने सोचा कि ये राजकुमार कैसा है, कि ये मतलब राज्य पालन के बारे में सोच ही नहीं रहे हैं, ये तो सिर्फ अपनी सुंदरता में ही लगे हुए हैं, तो वो थोड़े से चिंतित हो गए। तो चिंतित होकर क्या कह रहा है कि राज्य पालन युवराज से अनास्थो कोवा मंत्री सहित, कि राज्य पालन में युवराज की अनास्था हो ऐसा कौन मंत्री सहेगा, योग्यन युवराज उपदेशन जागरणम आनीय सुमार्गे सप्रवर्तनीय इति स निश्चितवान, के इस योग्य राजकुमार को उपदेश देकर जागृत करके और सुमार्ग पर ले जाने का उन्होंने निश्चय किया। अथ कदाचित स सौंदर्यवर्धने तत्परम राजकुमार दृष्ट्वा, के ऐसे ही राजकुमार जब अपनी सुंदरता को बढ़ाने में लगे हुए थे, उसी समय राजकुमार को देखकर वह कहते हैं, उन्होंने बोला, कि इन्होंने मंत्री ने, युवराज वर्य हय एक भवान अधिक सौंदर्यवान आसित, कि आप कल आज से ज्यादा सुंदर थे, यानी कि कल आप ज्यादा सुंदर थे, ऐसे वो बोले। कौन बोले, मंत्री बोले। यह है हमारा अनुवाद कि राज्य पालन में युवराज की अनास्था को कौन मंत्री सहेगा। उचित उपदेश के द्वारा युवराज में जागृति लाकर अच्छे मार्ग पर उसको लौटाने का उसने निश्चय किया। इसके बाद कभी अपने सौंदर्य को बढ़ाने में लगे राजकुमार को देखकर वो बोला कि श्रेष्ठ राजकुमार युवराज, कल ही आप अधिक सुंदर थे, कि कल ही आप सुंदर थे। आगे देखिए अब क्या बोल रहा है कि एतत् श्रुत्वा युवराज नितराम खिन्नसन अमात्य अपृच्छत, कि ऐसा, एतत् यानी कि ऐसा, श्रुत्वा यानी कि सुनकर, जब अमात्य यानी कि महामंत्री ने कहा कि कल आप अधिक सुंदर थे, ठीक है, तो अब ये सुन के राजकुमार दुखी हो गए। नितराम यानी कि बहुत, बहुत, खिन्न यानी दुखी, ठीक है, हो गए, सन्न यानी हो गए। अमात्यम, अमात्यम यानी कि महामंत्री को, महामंत्री को अपृच्छत पूछा। अमात्यवर के महामंत्री, श्रेष्ठ मंत्री, श्रेष्ठ महामंत्री, किम अद्य, अद्य यानी कि आज, और ये आज अद्य क्या है, एक अव्यय है। मम सौंदर्य न्यूनम, मम यानी कि मेरा, सौंदर्य यानी कि सौंदर्य, न्यूनम कम है, कम है, किमर्थम भवताम एवं उक्तम इति, किस कारण से,
किस अर्थ से भवताम आपने एवं उक्तम ऐसा कहा। अब देखिए वो क्या कह रहा है। जब अमात्य ने राजकुमार को सुंदरता में बढ़ोतरी करने के लिए लगे हुए ऐसे देखा तो अमात्य ने कहा कि श्रेष्ठ राजकुमार आप कल ज़्यादा सुंदर थे, उनको छेड़ दिया क्योंकि वो उनकी योग्यता यानी कि योग्य बनाना चाहते थे, उनको प्रजा पालन में लगाना चाहते थे। वो सिर्फ उनकी शारीरिक सुंदरता में बड़े हुए नहीं रखना चाहते थे, उनको पता था कि ये सुंदरता अस्थायी है, अस्थिर है, कभी स्थायी नहीं रहती है। इसलिए जो भी व्यक्ति यश प्राप्त करता है, कुछ प्रसिद्धि प्राप्त करता है, वही स्थायी रहती है, वही चिरकाल तक इस संसार में स्थापित रहती है। लेकिन आप और आपकी सुंदरता है वो कभी भी स्थायी नहीं रहती है। इसीलिए वो चाहते थे कि जो युवराज है वो अपने प्रजा पालन में लग जाए, अपने राज्य कार्य में लग जाए, नियमों का पालन करे। इसलिए उन्होंने ये एक उपाय सूझा। ठीक है, तो वो क्या कह रहा है कि जब मंत्री ने कहा कि आप कल ज्यादा सुंदर लग रहे थे, तो देखिए अब राजकुमार क्या कह रहा है कि एतत् श्रुत्वा युवराज, ऐसा सुनकर युवराज नितराम खिन्न सन्न के बहुत दुखी हो गए। अमात्यम अपृच्छत, महामंत्री को पूछा, अमात्यवर श्रेष्ठ महामंत्री किम अद्य मम सौंदर्यम न्यूनम, कि क्या आज मेरा सौंदर्य कम है। आप कह रहे हो कि कल मैं ज्यादा सुंदर लग रहा था। हय, अब देखिए 3 तरह के वो आए हैं अव्यय। ये है हय यानी कि कल, कौन सा, बीता हुआ। ठीक है, बीता हुआ। दूसरा है यहाँ पर अद्य आया है यानी कि आज, और एक और आता है श्व यानी कि कल, और ये कौन सा कल है, आने वाला। ये समय को बताते हैं। हय यानी बीता हुआ कल यानी कि यस्टरडे, अद्य यानी आज, टुडे, श्व यानी कल, कौन सा, टुमारो, आने वाला कल। ठीक है, इसके बारे में बात बताइए। तो हमारे पास हय और अद्य दोनों आ गए कि आज मेरा सौंदर्य कम है क्या। तुम कह रहे हो कि कल मैं ज्यादा सुंदर लग रहा था, कल मेरा सौंदर्य बहुत ज्यादा था, तो इसका मतलब आज कम है क्या। किमर्थम भवतम एवं उक्तमिति, कि भवता आपने ऐसा क्यों कहा, किस अर्थ के कारण, किस कारण से आपने ऐसा कहा है। अब यहाँ देखिए, यहाँ आता है हमारा अनुवाद। ठीक है, ऐसा सुनकर युवराज अत्यंत दुखी होकर उस मंत्री से पूछा कि श्रेष्ठ मंत्री जी, क्या आज मेरा सौंदर्य कम है। क्यों आप ऐसा बोले, जैसा है वैसा ही मेरे द्वारा बोला गया है, गंभीर स्वर से मंत्री ने बोला। आगे देखिए, अद्य मम सौंदर्य न्यूनम सर्वथा न, कि आज मेरा सौंदर्य न्यून यानी कि कम, सर्वथा न कि कम नहीं है। ठीक है, यदि न्यूनम इति, और यदि कम है, इति भवान चिंतित लहि तत् सप्रमाणम निरूपयत, अगर कम है तो आप, भवान यानी कि आप, चिंतित सोचकर लहि तत् सप्रमाणम निरूपयत, तो मुझे प्रमाण का मतलब होता है सबूत के साथ इसको निरूपित करें। अस्तु, ऐसा, निरूपयामी यानी कि साबित करता हूं। ठीक है, आप प्रमाण के साथ में साबित कीजिए यानी कि निरूपित कीजिए। तो जो मंत्री वो कह रहा है, निरूपयामी अस्मिन् एव क्षणे, इसी ही क्षण में, इति उक्त्वा मंत्री निकटस्थ, ऐसा कहकर मंत्री पास ही भट्टम मंत्री को आहूय यानी बुलाया। जल सहित पात्रम एकम, पानी से भरा पात्र एक, आनय लेकर, इति ऐसी, आज्ञापितवान आज्ञा दी। एक जलपात्रम राजकुमार मंत्रिनो, एक जलपात्र में राजकुमार मंत्रिनो पुरतः निक्षिप्य सभटत निर्गतवान। एक जलपात्र राजकुमार
व मंत्री के पुरतः यानी कि सामने, पुरतः यानी सामने, निक्षिप्य रखकर, सह भट वह, भट यानी कि मंत्री, या मंत्री नहीं कहेंगे, इसे बोलेंगे आज्ञापालक, ठीक है, भट यानी कि आज्ञापालक या फिर सेवक, ठीक है, सेवक। तथा वहां से निर्गतवान चला गया, निर्गतवान यानी कि बाहर, बाहर चला गया। अब करते हैं हम इसका अनुवाद कि अद्य मम सौंदर्य न्यून सर्वथा न, कि आज मेरा सौंदर्य कम नहीं है, मेरा सौंदर्य कभी भी कम नहीं होता है। यदि न्यूनम इति भवान चिंतयेत लहि तत सप्रमाणम निरूपयेत, कि आज मेरा अगर सौंदर्य कम है तो आप सप्रमाण साबित कीजिए, कि सप्रमाण आप निरूपित कीजिए कि मेरा आज सौंदर्य जो है वो आज कम है, कल ज्यादा था, ठीक है। अस्तु निरूपयामि अस्मिन एव क्षणे, कि मैं निरूपयामि, मैं साबित करूंगा। कौन कह रहा है? ये महामंत्री, अमात्य कह रहे कि मैं साबित करूंगा, अस्मिन एव क्षणे, इसी ही क्षण, इसी समय मैं साबित करूंगा। इति उक्त्वा मंत्री निकटस्थ भटम आहूय, ऐसा कह के मंत्री पास ही खड़े भटम, भटम यानी कि सेवक, सेवक को बुलाते हैं, उन्होंने बुलाया। जल सहित पात्रम एकम आने इति आज्ञापितवान, और एक पात्र में जल को लेकर लाने की उन्होंने, मतलब एक पात्र भर के जल को लाने की उन्होंने आज्ञा दी। एक जल पात्रम राजकुमार मंत्रिनो पुरतः, एक जल पात्र राजकुमार और मंत्री के सामने निक्षिप्य रखकर वह भट, स यानी वह भट सेवक तथा वहां से निर्गतवान, वहां से बाहर चला गया, ठीक है। आगे देखिए बच्चों, यह है इसका अनुवाद कि आज मेरा सौंदर्य अन्य दिनों से कम नहीं है, यदि कम है यह आप समझ रहे हैं तो उसको प्रमाण सहित साबित करें। ठीक है, साबित करता हूं इसी ही क्षण में। इस प्रकार बोलकर मंत्री निकट में स्थित आदेशपाल को बुलाया, जल सहित पात्र को लाओ, इस प्रकार का आदेश दिया। एक जल पात्र को राजकुमार और मंत्री के सामने रखकर वह आदेशपालक वहां से बाहर निकल गया। आगे देखिए बच्चों, आगे क्या है? मंत्री तस्मात् पात्रात्, जो महामंत्री था, महामंत्री तस्मात्, उस पात्र से उद्वरणमितं जलम अदृत्य बहि क्षिप्तवान, जो पात्र से भरा हुआ जल था उसको उद्वरणमितं उठाकर जलम, जल को, उद्रत्य, उद्रत्य का मतलब होता है फेंकना, फेंक दिया, बही बाहर, क्षिप्तवान, क्षिप्तवान यानी कि फेंक दिया, ठीक है, फेंक दिया। तदंतर, बाद में, वह सह तमेव बहिर्गतम भट आहूय अपृच्छत, फिर बाद में बाहर निकले, ठीक है, बाद में बाहर निकलकर भटम, सेवक को आहूय बुलाया, पृच्छत और पूछा, बुलाया और पूछा। पात्र स्थल यथापूर्वक अस्ति, कि पात्र का जो स्थल है वो यथापूर्वक उसी प्रकार है, उतः न्यूनमिति, या फिर कम है। भटा अवदत, सेवक बोला, यथा पूर्वमेव, पहले जैसा ही अस्ति है, जलम, जल, ठीक है। अब देखिए उन्होंने क्या बोला है कि मंत्री ने, अब मंत्री के पास में सेवक ने क्या करा, मंत्री और राजकुमार के पास में, युवराज के पास में जल से भरा हुआ एक पात्र रख लिया और वो बाहर निकल गया। अब मंत्री ने क्या करा कि मंत्री तस्मात् पात्रात् उद्वरणमितं जलम उद्रत्य बहि क्षिप्तवान, मंत्री ने क्या करा, मंत्री ने उस पात्र से थोड़ा सा पानी उठाया, जल उठाया और बाहर फेंक दिया। क्या करा, बाहर फेंक दिया। तदंतर स तमेव बहिर्गतम, और फिर वो बाहर आ गया, ठीक है, जहाँ पात्र था, जहाँ जल से भरा हुआ कोई बर्तन था, उस बर्तन में से थोड़ा सा पानी हाथ में लिया और उसको बाहर फेंक दिया, ठीक है। अब क्या बोला कि अब वो वहाँ आ गए, ठीक है,
कहाँ आ गए, बाहर आ गए। बाहर आने के बाद में भटम आहूया, भटम यानी कि सेवक को बुलाया, अपृच्छत पूछा, पात्र स्थल जल यथा पूर्वम अस्ति, कि पात्र में ये जल से भरा जो बर्तन था ये पहले जैसा ही है, पानी इसके अंदर पहले जितना ही है, उत न्यूनम इति या फिर कम है। तो भट अवदत, तो जो सेवक है वो बोलता है यथा पूर्वमेव अस्ति जलम इति, कि पहले जैसा ही है इसके अंदर तो पानी। अब वो क्यों है उसका कारण देखिए, यहाँ पर आ जाएगा हमारा अनुवाद कि मंत्री ने, यहाँ आ जाएगा, मंत्री ने उस पात्र से थोड़ा जल उठाकर बाहर फेंक दिया और इसके बाद वह बाहर आ गया और सेवक को बुलाकर पूछा कि बर्तन का जल जैसे पहले था वैसे ही है या कम है। तो आदेशपाल यानी कि सेवक ने कहा पहले की स्थिति में जल है। आगे देखिए, अब यहाँ तो हमें पता है कि उसने पानी फेंका है, फिर वो पहले जैसा कैसे है उसका कारण है देखिए कि तदा अमात्य राजकुमारम संबोध्य अवदत, तदा यानी कि तब, अमात्य महामंत्री ने राजकुमार को संबोधित करते हुए अवदत बोले, एवमेव भवति सौंदर्यम अपि, कि ऐसी ही होती है सुंदरता भी, तथा क्षण क्षण क्षीयते एव, कि वह क्षण क्षण थोड़ी थोड़ी समाप्त होती है। ठीक है, अब देखिए आगे हम पूरा अच्छे से करेंगे इसको। किंतु लेकिन हम तथा न अवगच्छाम, नहीं जान पाते, हम न यानी कि नहीं, वह उसे नहीं जान पाते। सौंदर्यम न स्थिरम, कि सुंदरता स्थायी नहीं है। कैसी नहीं है? स्थायी नहीं है, स्थायी नहीं है। उत्तम कार्यात, अच्छे कार्य, यत से यश प्रसिद्धि प्राप्त होती है, तत एव ही वही ही सुस्थिरम, स्थायी होती है। प्रजापालनम भवत कर्तव्यम, के आपका, भवत यानी कि आपका, प्रजा का पालन कर्तव्य होना चाहिए, कर्तव्य होना चाहिए। तथा अद्वया क्रियताम, तथा यानी उसे श्रद्धया होगा ये, श्रद्धा से क्रियताम करे। तथा उत्तम यश प्राप्येत इति, तब उत्तम यानी कि उत्तम यश प्राप्त होगा। ठीक है, आगे देखिए, एतत् श्रुत्वा, ऐसा सुनकर राजकुमार स्वयस्य, अपने दोष को अवगल्य, जान गए। अनंतर काले, आगे समय में, अनंतर काले समय अनुसार राज्य के पालन में अवधान दानम, ध्यान देना आरब्धवान, प्रारंभ कर दिया। ठीक है, देखिए क्या करा है कि तदा अमात्य राजकुमारम संबोधयत अवदत, जब भट्ट ने कहा कि यहाँ तो पानी वैसा का वैसा ही है, खत्म ही नहीं हुआ,
लेकिन अमात्य ने, मंत्री ने राजकुमार के सामने उसमें से थोड़ा सा जल बाहर फेंका था, लेकिन सेवक को अंदाजा ही नहीं हुआ, सेवक ने ध्यान ही नहीं दिया कि उसमें से थोड़ा सा पानी कम हुआ है, क्योंकि थोड़ा सा कम हुआ था, ज्यादा कम नहीं हुआ था, थोड़ा सा पानी हाथ में लेके उसने फेंक दिया था। ये किसको पता था? केवल मंत्री और राजकुमार को, भट्ट को नहीं पता था, इसलिए भट्ट ने कहा नहीं, वैसा का वैसा पानी है, उतना का उतना ही है, हम इतना ध्यान नहीं दे पाते। ठीक है, वही बात उन्होंने, किन्होंने, महामंत्री ने राजकुमार को बताने की कोशिश की। उन्होंने क्या कहा कि तदा अमात्य राजकुमारन संबोधित अवदत, तब महामंत्री ने राजकुमार को संबोधित करते हुए बोले, एवमेव भवती सौंदर्यम अपि, कि ऐसे ही होती है सुंदरता भी। कैसी? कि थोड़ी थोड़ी समाप्त होती है, लेकिन हमें पता नहीं चलता है, थोड़ी थोड़ी वो घटती जाती है, लेकिन हम उसे ध्यान नहीं दे पाते हैं। ठीक है, तत शनै शनै क्षीयते एव, कि वह, कि तब धीरे धीरे समाप्त होती है, किंतु वयम तत न अवगच्छाम, लेकिन हम उसे नहीं जान पाते हैं, हम उसे नहीं समझ पाते हैं। सौंदर्यम न स्थिरम, कि सुंदरता स्थिर नहीं है, स्थायी नहीं है। उत्तम कार्यात यत यश प्राप्येत तत एव सुस्थिरम, कि अच्छे कार्य और अच्छे कार्यों के द्वारा जो यश प्राप्त होता है, जो प्रसिद्धि प्राप्त होती है, वह यश और प्रसिद्धि ही स्थिर होती है। ठीक है, प्रजापालनम भवत कर्तव्यम, कि आपका प्रजापालन ही एकमात्र कर्तव्य है। तथा श्रद्धया क्रियताम, इसलिए उसे श्रद्धा से करें। तथा उत्तम यश प्राप्त, और श्रद्धा से करेंगे तो आपको उत्तम यश प्राप्त होगा। एतत् श्रुत्वा राजकुमार स्वयस्य दोषम अवगल्य, ऐसा सुनकर राजकुमार ने अपने दोष को पहचान लिया, जान लिया। अनंतर काले राज्यपालेन अवधान दानम आरब्धवान, आगे समय में, आगे जो भी समय अनुसार उसने आगे समय में जो भी समय मिला उसमें प्रजा का पालन किया, और प्रजा के पालन में ही पूरा ध्यान देना प्रारंभ कर दिया। तो इस तरह से एक राजकुमार था जो अपनी सुंदरता पर गर्वित था, मोहित था, और उस सुंदरता का एक जो वास्तविक चेहरा है वो महामंत्री ने उसे बताया कि सुंदरता का ध्यान रखना जरूरी नहीं है, प्रजा पालन करना जरूरी है, प्रजा पालन करते हुए अपने कर्तव्यों का निर्वाह करना जरूरी है, और यश प्राप्त करना जरूरी है, क्योंकि यश ही स्थायी रहता है, चिरकाल तक रहता है। ठीक है, ये आता है हमारा अनुवाद। तब अमात्य यानी कि प्रधानमंत्री ने, यानी महामंत्री ने राजकुमार को समझाते हुए कहने लगा कि ऐसा ही होता है, सौंदर्य भी वह क्षण क्षण समाप्त हो रहा है, किंतु हम लोग उसको नहीं समझ पाते। सौंदर्य स्थिर नहीं होता है, उत्तम कार्य करने से जो यश प्राप्त होता है वही अत्यंत स्थिर है। प्रजा का पालन करना आपका कर्तव्य है, उसे श्रद्धा से करें, इससे उत्तम यश की प्राप्ति होती है। यह सुनकर राजकुमार अपने दोस्त से अवगत होकर राज्य पालन में मन लगाना आरंभ कर दिया। ठीक है, ये आपका चैप्टर हो गया है। बहुत ही आसान था, बहुत ही छोटा था और बहुत अच्छा था। यानी कि हमें ये बताने का प्रयत्न किया गया है, हमें समझाने का प्रयत्न करा है कि शारीरिक सुंदरता स्थायी नहीं होती है। अगर आपने अपने कर्मों से जो सुंदरता लाई है वो सुंदरता चिरकाल तक रहेगी, उस सुंदरता से आप हमेशा जाने जाओगे। ठीक है, शारीरिक सुंदरता कुछ नहीं होती है। अब करते हैं बच्चों यहाँ पर हमारे अभ्यास प्रश्न। पहला है अनया कथया का शिक्षा प्राप्यते, कि इस कथा से हमें क्या शिक्षा प्राप्त होती है। तो अनया कथया शिक्षा प्राप्यते यत शरीर से सौंदर्य से अस्थिरम अस्ति, इस कथा से हमें शिक्षा प्राप्त होती है कि, यहाँ आ जाएगा कि शरीर की सुंदरता अस्थिर होती है, किंतु सुकर्मेन प्राप्त यश सदैव स्थिरम भवति, लेकिन सुकर्म से जो यश प्राप्त होता है, अच्छे कार्यों से जो यश प्राप्त होता है वो स्थिर रहता है, हमेशा जीवित रहता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि यश सुस्थिरम सौंदर्य वा, कि यश सुस्थिरम या सौंदर्य है, कि यश सुस्थिरम न सौंदर्यम, कि यश सुस्थिर रहता है, सुंदर नहीं होता है। यश सुंदर नहीं है लेकिन सुस्थिर होता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है राज्य पालने युवराजस्य अनास्था कथम अस्थायम परिवर्तिता, कि राज्य की पालना में युवराज की जो अनास्था थी वो किस प्रकार से आस्था में परिवर्तित हो गई है। तो देखिए, राज्य पालने युवराजस्य अनास्था उपदेशम दत्वा अस्थायाम परिवर्तिता, तो आपको केवल और केवल इतना उत्तर लिखना है, किसकी जगह, कथम की जगह। ठीक है, और यहाँ पर बताना है कि यश सुस्थिर है या सौंदर्य है, वा यानी या, तो यश सुस्थिरम न सौंदर्यम। ठीक है, आगे देखिए बच्चों, अब आते हैं हमारे यहाँ पर वस्तुनिष्ठ प्रश्न। वस्तुनिष्ठ प्रश्न
कौन बहुत सुंदर था? राजकुमार, महामंत्री, कर्मचारी या छात्र? राजकुमार। यश किससे प्राप्त होता है? मध्यम कार्य से, निम्न कार्य से, उत्तम कार्य से, किसी से नहीं, उत्तम कार्य से। ठीक है, आगे देखिए, राज्य कार्य में कौन मदद नहीं करता था? कौन मदद नहीं करता था? युवराज। कौन स्थायी नहीं रहता है? सुंदरता, कुरूपता, दोनों या इनमें से कोई नहीं? सुंदरता। सुंदरता स्थायी कभी नहीं रहती है, ना तो कुरूपता रहती है ना सुंदरता रहती है। प्रजा की सेवा में मन लगाना मन लगाना किसने, यहाँ पर आ जाएगा किसने प्रारंभ कर दिया था? किसने? युवराज ने। सौंदर्य कैसा होता है? अस्थिर होता है, कि वो स्थायी नहीं रहता है। राजकुमार का गर्व क्या था? विद्वता, महानता, प्रतिष्ठा या सौंदर्य? सौंदर्य। सुंदरता के कारण वो अपने आप को गर्वित समझते थे। आगे देखिए, संस्कृत में वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर कि क अति सुंदर आसीत, साधु, ब्राह्मण, कश्चन राजकुमार, द्वारपाल? कश्चन राजकुमार। किम न अस्थिरम, क्या स्थिर नहीं होता है? लोभ, मोह, क्रोध या सौंदर्य? सौंदर्य। यश सुस्थिरम न तु, कि यश सुस्थिर होता है, न तु बल्कि नहीं, सौंदर्य नहीं होता है, सुंदर नहीं होता है। कि यश सुस्थिर रहता है, सौंदर्य सुस्थिर नहीं रहता है। शरीरस्य सौंदर्य अस्थिरम अस्ति, अनया कथया का शिक्षा प्राप्यते, कि शरीर का जो सौंदर्य है वो अस्थिर होता है। इस कथा में क्या शिक्षा प्राप्त होती है? क्या शिक्षा प्राप्त होती है? कि अच्युताष्टकम रक्षसमम नपतु में जीवनम, संसार मोह, अहो सौंदर्य से अस्थिरता। किस कथा से प्राप्त होती है ये? अहो सौंदर्य से अस्थिरता कथा से पता चलता है कि शरीर से सौंदर्यता जो सौंदर्य अस्थिरम अस्ति, शरीर की जो सुंदरता है वो अस्थिर होती है। आगे चलते बच्चों, तथा एव से क्या बन जाएगा? तथा एव से क्या बन जाएगा? देखिए यहाँ पर क्या होगा, त और वह, तो आप ऐसा का ऐसा लिख लीजिए। अब ये जो त वर्ग है अपना तीसरा वर्ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तीसरा वर्ग हो जाएगा। तो अ और ए मिलके क्या बन जाएगा? ए हो जाएगा। तो तीसरा कौन सा हो जाएगा? द। अब द में ए की मात्रा लगाएंगे तो भी क्या बन जाएगा? वृद्धि हो जाएगी। तो हम यहाँ के लिखेंगे तदेव। क्या आ जाएगा? तदेव। ठीक है, किम न स्थिरम, यह आ जाएगा तदेव। किम न स्थिरम, यश, कीर्ति, सौंदर्यम, प्रवृत्तिम, सौंदर्यम। ठीक है, आगे देखिए, नितराम शब्दा, नितराम का मतलब क्या होता है? शब्दार्थ क्या है? सुंदर नयन, लगातार, नयनाभिराम या नहीं? नयनाभिराम होगा, क्योंकि नयन को सुंदर लगने वाले उसको बोलते हैं नितराम, यानी बहुत ज्यादा। कौन बहुत सुंदर था? राजकुमार बहुत सुंदर था। यश किससे प्राप्त होता है? मध्यम कार्य से, निम्न कार्य से, उत्तम कार्य से यश प्राप्त होता है। राज्य कार्य में कौन मदद नहीं करता था? युवराज मदद नहीं करते थे। कौन स्थायी नहीं रहता है? सुंदरता स्थायी नहीं रहती है। प्रजा की सेवा में मन लगाना किसने प्रारंभ कर दिया था? युवराज ने। आगे देखिए, सौंदर्य कैसा होता है? अस्थिर होता है। क अति सुंदर आसीत, कश्चन राजकुमार अति सुंदर आसीत। अब देखिए बच्चों, यहां पर हम करते हैं सारांश। सारांश भी है और एक प्रकार की पूरी कहानी भी लिख सकते हैं हम। ठीक है, कहानी भी। आप कहानी कैसे लिखेंगे? कि कोई राजकुमार था, वह बहुत सुंदर था, पूरी स्टोरी बतानी आपको। अपने सौंदर्य के विषय में बहुत गर्व था, राज्य के नियम के पालन में उसका बिल्कुल भी ध्यान नहीं था, सदैव अपने सौंदर्य के विषय में ही उसका मन लगा रहता था। इस प्रकार की आदत को देखकर प्रधानमंत्री सदैव दुखी रहा करता था। राज्य पालन में युवराज की अनास्था को कौन मंत्री सहेगा? उचित उपदेश के द्वारा युवराज में जागृति लाकर अच्छे मार्ग पर उसको लौटाने का उसने निश्चय किया। किसने? महामंत्री ने। क्या निश्चय किया? कि इसे उपदेश देना पड़ेगा, उसे कुछ सिखाना पड़ेगा, कोई शिक्षा देनी पड़ेगी, उसके बाद उसे राज्य कार्य में लगाना पड़ेगा। ठीक है, आगे देखिए कि इसके बाद कभी उसने सौंदर्य बढ़ाने में लगे राजकुमार को देखकर वो बोला कि श्रेष्ठ राजकुमार, कल ही आप बहुत सुंदर थे। ऐसा सुनकर युवराज अत्यंत खिन्न होकर उस मंत्री से पूछने लगे कि श्रेष्ठ मंत्री जी, क्या आज मेरा सौंदर्य कम है? आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? जैसा है वैसा ही है, मेरे द्वारा बोला गया है। गंभीर स्वर से मंत्री ने बोला, आज मेरा सौंदर्य अन्य दिनों से कम नहीं है। यदि कम है तो आप समझ रहे हैं तो उसका प्रमाण सहित साबित करें, उसको बताएं मुझे। ठीक है, साबित करता हूं। इसी ही क्षण में इस प्रकार बोलकर मंत्री निकट में स्थित आदेशपाल को बुलाकर उस जल सहित पात्र को लाओ, ऐसा उन्होंने आदेश दिया। एक जल पात्र को राजकुमार और मंत्री के सामने रखकर वह आदेशपाल वहां से निकल गया।
मंत्री ने उस पात्र से थोड़ा सा जल उठाकर बाहर फेंक दिया। इसके बाद वह बाहर चला गया और सेवक को बुलाकर पूछा, बर्तन का जल जैसे पहले था वैसा ही है या कम है? तो आदेशपाल ने कहा, पहले की स्थिति में ही जल है। आगे देखिए, तब अमात्य यानी कि मंत्री ने राजकुमार को समझाते हुए कहने लगा कि ऐसा ही होता है सौंदर्य भी, वह क्षण क्षण समाप्त होता रहता है, किंतु हम लोग उसको समझ नहीं पाते। सौंदर्य स्थिर नहीं होता है। उत्तम कार्य करने से जो यश प्राप्त होता है वह अत्यंत स्थिर है। प्रजा का पालन करना आपका कर्तव्य है, उसे श्रद्धा से करें, इससे उत्तम यश की प्राप्ति होगी। यह सुनकर राजकुमार अपने दोष से अवगत होकर राज्य पालन में मन लगाना आरंभ कर दिया। तो ये था पूरी स्टोरी का सार। ठीक है, पूरी स्टोरी आ गई है, आप अपने मन से जो भी क्योंकि पूरी एक साथ आ गई है, पहले पैराग्राफ में थी, अनुवाद के साथ थी, अब यहाँ पर पूरा एक साथ दे दिया गया है। आप अपने शब्दों में इसको बनाकर लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए बच्चों, आज की क्लास हमारी यहीं पर समाप्त होती है। पूरा चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। अगली क्लास में नया चैप्टर लेकर फिर से हाजिर होते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।